हम सब के लिए क्रिसमस का मतलब क्या है? क्या ये मिलने वाले गिफ्ट्स हैं? क्या ये क्रिसमस ट्री या फिर डेकोरेशन है या फन या खाने का समय है? क्या इनसे बढ़कर और भी कुछ हो सकता है? तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस तो यीशु के द्वारा परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करना होता है। हाय एवरीवन। पिछले कुछ हफ्तों से मेरे मार्ग में बहुत सी ऐसी चुनौतियां आ रही थीं। ऐसा समय जब मैं रोमांचित हो गई थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद उसके अनुग्रह और बल के लिए जो मुझे बाहर लाया। अगर आप आज ये महसूस कर रहे हैं तो जान लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको बाहर निकालेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम दिसंबर महीने में आ पहुंचे हैं। ये साल तो ऐसे ही बीत गया। ये साल हम सब के लिए चुनौतियों से भरा हुआ था। दिसंबर महीना तो सामान्य रूप में मेरे लिए सबसे व्यस्त महीना होता है, एक पास्टर और एक माँ होने के नाते। लेकिन ये साल एकदम अलग रहा, जैसे कि पैंडेमिक ने हम सबके कामों को बदल दिया। इस साल तो क्रिसमस बहुत अद्भुत होगा और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये जान लें कि ये एक अच्छा अवसर है कि सच में उत्सव मनाएं क्रिसमस के मसीहा का। इतने सालों से हमने अलग कर रखा था क्रिसमस के मसीहा को। देखिए, मुझे ये विश्वास है कि सच में क्रिसमस की हम ऐसी सराहना करेंगे जैसी हमने पहले जीवन में कभी नहीं की। आज के कुछ विचारों का शीर्षक है क्रिसमस क्या है, और मैं यूहन्ना 3:16 से आपको बताऊंगी। हम सब के लिए क्रिसमस का क्या अर्थ है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये परिवार और मित्रों से मिलने वाले गिफ्ट्स हैं? देखिए, साल के इस महीने में आप क्रिसमस ट्री और डेकोरेशंस करते हैं, फन खाने का समय और अच्छा मोल भाव करते हैं, क्रिसमस शॉपिंग और प्रमोशन करते हैं और पार्टीज भी। क्रिसमस शब्द आपको किस बात के बारे में याद दिलाता है? इन सब बातों से बढ़कर क्या और कुछ भी हो सकता है? क्रिसमस का मतलब क्या होता है? क्रिसमस में हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाते हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन में हमें क्रिसमस का सार बताया गया है। जैसा हम इस वचन में देखते हैं, 3 शब्द उभर कर आते हैं: प्रेम, देना और विश्वास करना। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा, अपने प्रेम को हमारे लिए व्यक्ति बनाया। यीशु इस पृथ्वी पर चले ताकि वो हमें दिखाए कि परमेश्वर कैसा है। यीशु हर एक जरूरतमंदों के पास पहुंचे, खोए हुए, बीमार लोग, अकेले लोग। यीशु ने जीवन जिया, प्रेम किया और उसने हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम हमें दिखाया। तो क्रिसमस में हम सबसे पहले प्रेम का उत्सव मनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो क्रिसमस का सार है। आप याद रखिए, यीशु मसीह वो इस संसार में आया और बेथलेहम में एक शिशु के रूप में उसने जन्म लिया, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बहुत प्रेम किया है। देखिए, हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का उत्सव ही हम क्रिसमस में मनाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने उस प्रेम का अनुभव किया है। 15 साल पहले क्रिसमस कैरल सभा में, उस समय मेरा परिवार बहुत ही मुश्किल में से जा रहा था। हमें चमत्कार की जरूरत थी। मैं प्रार्थना के लिए गई क्योंकि मुझे यीशु की जरूरत थी कि वो मेरी परिस्थिति को छुए। परंतु परमेश्वर ने अपनी दया में मुझे छूकर मेरा जीवन बदल दिया हमेशा के लिए। मेरी परिस्थिति तो नहीं बदली थी, लेकिन मैं बदल गई। आज मेरा जीवन बहुत उथला है। मेरे पास वो सब कुछ है जो पैसा खरीद सकता है। फिर भी मेरे अंदर एक ऐसा खालीपन था जो केवल परमेश्वर ही इसे भर सकता था। उस रात को जब मैंने यीशु को अपना जीवन सौंप दिया, उसने मुझे गहराई से बदल दिया और मैं रोने लगी। जैसे मैंने जाना कि मैं परमेश्वर से कितनी दूर थी। मैंने पापों का अंगीकार किया और बड़ा बोझ मुझ पर से उतर गया। परमेश्वर के प्रेम को मैंने महसूस किया। उसने मुझे धोया और बड़ी अद्भुत शांति मेरे हृदय में आ गई। हालांकि मेरे परिवार की परिस्थिति कई सालों तक नहीं बदली, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे बल दिया और शांति दी कि वो नियंत्रण करता है। परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में प्राप्त करना, ये मेरे साथ हुई सबसे अच्छी बात है।
आज मैं परिपूर्ण हूँ और सच में बहुत खुश हूँ और आज मेरा जीवन मायने रखता है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने परमेश्वर के प्रेम और क्षमा को अनुभव किया। परमेश्वर तो हम सब से प्रेम करता है और चाहता है कि हम उस प्रेम को जानें। इस क्रिसमस में क्या आप अपना दिल खोलकर परमेश्वर से कहेंगे कि आपको अपने प्रेम से भर दे? क्रिसमस का दूसरा दृष्टिकोण जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है देना। क्रिसमस पर आइए याद करें कि परमेश्वर ने दिया। उसने अपना सबसे उत्तम दिया, उसने बिना स्वार्थ के दिया और उसने अपना पुत्र दिया। जब आप क्रिसमस में देने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? उपहार। इस क्रिसमस पर मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप कुछ अलग करें, उपहार से बढ़कर दें। जैसे पिता परमेश्वर ने अपना सबसे उत्तम दिया, बिना स्वार्थ के दें और उदारता से आप दें। इस क्रिसमस पर क्या आप खुद को देने के बारे में सोच रहे हैं? अपना समय दें, नजदीकी परिवार, पति को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलिए, उनके साथ बहुत उत्तम समय बिताएं। मैं आपको चुनौती देती हूँ कि इस क्रिसमस पर आप स्वीकृति दिखाएं। ऐसे लोगों तक पहुँचें जो गरीब हैं या समाज के द्वारा त्यागे गए हैं। क्या इस क्रिसमस पर आप अपना दिल और घर खोलेंगे? मैं आपको चुनौती देती हूँ कि इस क्रिसमस पर आप क्षमा करें। शायद ऐसा कोई होगा जिसने भूतकाल में आपको बहुत चोट पहुंचाई हो। किसी से आपने कई सालों से बात नहीं की, किसी को आपने अपनी जिंदगी से दूर कर रखा हो। क्या आप आगे बढ़कर इस क्रिसमस पर उन्हें क्षमा करेंगे? और अंत में हम आते हैं विश्वास करने पर। विश्वास करना क्रिसमस पर बहुत ही जरूरी होता है। हम क्यों उत्सव मनाते हैं? इसका क्या अर्थ होता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। इस क्रिसमस पर क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है? वो आपसे बहुत प्रेम करता है कि वो नहीं चाहता कि आप नाश हों पर आप अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर केवल ईसाइयों से ही प्रेम नहीं करता, केवल अच्छे काम करने वालों से ही वो प्रेम नहीं करता, वो केवल धनी या विख्यात लोगों से ही प्रेम नहीं करता या माहिर या अच्छे दिखने वाले लोगों से। बाइबल हमें बताती है कि वो पूरे जगत से प्रेम करता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो मेरे और आपके पापों के लिए मरा है ताकि हमें परमेश्वर के द्वारा क्षमा किया जाए? बाइबल हमें स्पष्टता से बताती है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3:17। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? मेरी जिंदगी तो बहुत खराब है। क्या वो सच में मुझसे प्रेम कर सकता है, क्षमा कर सकता है? आप दोषी या फिर अकेला महसूस कर रहे होंगे। मैं आपको शाश्वती देती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रेम ने मेरी दुनिया को ही बदल दिया और आज वो आपके लिए भी ये कर सकता है। आपको सिद्ध या अनुभवी होने की जरूरत नहीं कि उसके प्रेम को अनुभव करें। मैं तो सिद्ध नहीं थी और अभी भी सिद्ध नहीं हूँ। आपको किसी भी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं कि भलाई करें और परमेश्वर के प्रेम को कमाने की कोशिश करें। वो आपसे प्रेम करता है। आपको इस क्रिसमस पर केवल यही करना है कि विश्वास करके उस प्रेम को ले लेना है। तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस तो यीशु के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करना है। क्रिसमस का ये यीशु मसीह आपके जीवन को बदल दे, जैसे मेरा जीवन बदला। यदि आपने परमेश्वर के प्रेम को कभी अनुभव नहीं किया है, तो क्या मेरे साथ ये प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हम में से हर एक के साथ आपने प्रेम किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु को क्रूस पर मरने भेजा कि मुझे आपका बिना शर्त का प्रेम दिखा सके। यीशु, आज मैं जैसी हूँ वैसे ही तेरे पास आती हूँ। मेरे सारे पापों को तू क्षमा कर प्रभु। यीशु, मेरे हृदय में आ और मेरे जीवन का तू प्रभु बन जा। मुझे अपने प्रेम, आनंद और शांति से भर दे। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आशीषित रहें।